चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से खबर है, राजा रघुवंशी हत्या का मामले का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में पहाड़ पर जाते दिखे आरोपी। 23 मई को रिकॉर्ड किया गया वीडियो मेघालय के डबल डेकर ब्रिज पर किया गया रिकॉर्ड। एक पर्यटक ने वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए, एक आरोपी आपको नजर आएगा इस वीडियो में और उसके ठीक पीछे दूसरा आरोपी आकाश और इसके अलावा विशाल और आनंद, ये तीनों आरोपी गए थे उसी जगह पर जहां सोनम बरगला के राजा को लेकर गई थी और ये कैमरे में भी कैद हुए हैं। ये है तीसरा आरोपी जो आप देख रहे हैं। 23 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। मेघालय के डबल डेकर ब्रिज पर ये रिकॉर्ड किया गया है। एक पर्यटक ने वीडियो बनाया था। उसी वीडियो में ये तीनों आरोपी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए, ये एक एक करके जो तीन लोग आ रहे हैं, जिसमें सबसे पीछे वाले शख्स ने व्हाइट शर्ट पहनी है, बीच वाले ने भी व्हाइट शर्ट पहनी है और इसके अलावा एक और तीसरा जो शख्स है उसने टी शर्ट पहनी हुई है। ये तीन आरोपी और ये तीन आरोपी हैं आकाश, विशाल और आनंद कुर्मी। पहले हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया था जिसमें सोनम और लेकर राजा को जा रही थी पहाड़ी के ऊपर, और ये एक और वीडियो सामने आया है जिसमें तीनों आरोपी रिकॉर्ड हुए हैं, आकाश, विशाल और आनंद कुर्मी। मेघालय के डबल डेकर ब्रिज पर ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। राजा रघुवंशी हत्या के मामले में ये नया वीडियो सामने आया है जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। तो ये तीनों आरोपी जिन पर आरोप है कि राजा की हत्या इन तीनों ने मिलकर की है और सोनम इसमें मास्टरमाइंड रही है। विशाल ने पहला अटैक किया था। तो पहले सोनम का वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें सोनम और राजा पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं और वहीं से ये एक और वीडियो सामने आया है जो एक टूरिस्ट के कैमरे में कैद हुआ है। और वहीं देखिए, इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सोनम के पिता हार्ट पेशेंट थे और उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। उन्हें ठीक करने के लिए ही सोनम ने राजा की बलि दे दी। सचिन ने कहा कि घर में सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई, कामाख्या देवी में तंत्र पूजा कराई और सोनम की शादी को लेकर सचिन ने यह भी कहा कि शादी में मंगलसूत्र पहनाते वक्त सोनम खुश नहीं दिखाई दे रही थी। सोनम ने मंगलसूत्र उतारकर राजा की हत्या कर दी। सचिन ने आगे बताया कि सोनम इतनी शातिर थी कि इंदौर में रहकर चली गई, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। कि जो फोटो उल्टी लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र वंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ कराया गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में। जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो भी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो उसने सोचा कि नर्वली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तो कुछ भी नहीं, अब तो अटैक नहीं आ रहा ही है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के बच्चे की बलि दे दी ने। तो देखिए, राजा रघुवंशी के भाई की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। कामाख्या देवी में तंत्र पूजा कराई गई। उनकी ओर से यह भी दावा किया गया कि सोनम ने राजा की एक तरह से बलि दी है क्योंकि उसके जो पिता हैं वो हार्ट पेशेंट हैं। 2 बार उन्हें ऑलरेडी दिल का दौरा है वो पड़ चुका है और उन्हीं को ठीक करने के लिए राजा की बलि दी गई है। ये दावा किया गया है राजा रघुवंशी के भाई की ओर से। अपने बीमार पिता को ठीक करने के लिए राजा की बलि दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनम काफी शातिर थी और इंदौर रहकर चली गई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। ये भी कहा गया कि जब मंगलसूत्र पहनाया गया, शादी की रस्में हो रही थी, तो सोनम उस वक्त खुश नजर नहीं आ रही थी। इंदौर के राजा रघुवंशी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजा रघुवंशी के पिता से खास बातचीत हुई है। क्या उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ राजा रघुवंशी के पिताजी अशोक रघुवंशी जी है। वो आज आपको बता दें, राजा रघुवंशी की 13वीं का कार्यक्रम था जो कि पूरा हो गया। राजा की 13वीं का कार्यक्रम हो गया है, कितना दुख आपके अंदर अभी भी मौजूद है? राजा की आज 13वीं हो गई है और मुझे इतना दुख हुआ कि बस मुझे राजा ही राजा दिखता है। अब मैंने तो सोचा था कि चलो बच्चे की शादी हो गई है, तीनों बच्चों से की शादी करके मुझे इतनी खुशी होने रही थी कि मैं चलो बहू तीनों आई हैं, 2 वो भी अच्छी मेरी, और सोनम से उम्मीद रखी थी चलो मेरे 2 पोता पोती दे,
मैं उसको भी अपने कंधों बिठा कर घुमाऊँ। अब मुझे क्या मालूम था कि वो जाके मेरे बच्चे को मरवा के इंदौर भेज देगी। अब मुझे बहुत दुख होता कि अब घर में मैं बैठ नहीं पाता हूँ, खाना खाता हूँ तो मुझे उसके मेरे बेटे की याद आती है। अब क्या मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता मैं कैसे जीऊँगा। अब एक हिसाब से मेरा तो कंधा चला गया और घर मुझे ऐसा खाने को दौड़ता है कि घर में जाता हूँ कभी कभी रात को 3 बजे मुझे राजा की आवाज़ आ जाती है कि पापा पापा, फिर मुझे इसके बाद नींद नहीं आती है, ना सो पा रहा हूँ। उसको तो पाले खाने की सज़ा होना चाहिए, सज़ा मौत। क्या लगता है सोनम के साथ और लोग भी शामिल होंगे? उसमें मैं कई राज खोलेंगे, 4 तो अभी वो 5वां अभी तक वो राज खोलना बाकी है। ये बहुत बड़ी गैंग है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से मैं ये कहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, मौत की सज़ा हो, काला पानी की सज़ा। 15 साल के बाद फिर 40 साल की हो जाएगी और फिर छूटेगी। उसके बाद फिर वही कांड करेगी, फिर किसी घर का घर उजाड़ेगी। तो ऐसे हत्यारे को तो जीने का कोई हक नहीं है। सरकार से बात ये करूँगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाए ताकि वो सूरज नहीं देख पाए। तो देखिए हमारे साथ ये अशोक रघुवंशी है जो राजा के पिताजी है। ये हार्ट के पेशेंट भी है, आज इनका गला रूंध चुका है, ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा सोनम को होना चाहिए, उसे काली पानी की सजा मिलनी चाहिए ताकि वो और किसी का घर बर्बाद ना कर सके। कैमरामैन मनीष मक्कड़ के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, इंदौर।